गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सरकारी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां 1 जून से 30 जून तक होने वाली हैं। गर्मी की छुट्टियों का इंतजार सभी को रहता है। सभी के माता पिता अपने बच्चों को लेकर किसी हिल स्टेशन या ठंडे स्थान पर बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। किसी भी हिल स्टेशन पर रात को ठहरने के लिए हजारों रुपए किराए के देने पड़ते हैं और ऐसे स्थानों पर चाय पानी और भोजन भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि शिक्षा विभाग ऐसे हिल स्टेशन पर बच्चों को फ्री में एडवेंचर कैंप लगाती है तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 10 दिन और 10 रातें, वो भी एकदम फ्री। शिक्षा विभाग बच्चों के लिए एडवेंचर कैंप का प्रबंध करता है। पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही सरकार ऐसी है जो विद्यार्थियों के हितों पर विशेष ध्यान देती है, और वो हरियाणा सरकार ने 9 से 12 तक में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए 10 दिन के फ्री एडवेंचर कैंप की व्यवस्था की है, जो कि पहले मनाली में चलता था, लेकिन अब की बार मनाली के साथ साथ डलहौजी में भी लगाया जाएगा। इस फ्री एडवेंचर कैंप में आप कैसे भाग ले सकते हैं, इसी की जानकारी देने के लिए ये वीडियो स्पेशल मैंने आपके लिए बनाया है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प वीडियो। तैयार हो जाइए स्टूडेंट, इस वर्ष भी 2 जून से एडवेंचर कैंप शुरू हो रहे हैं। इस एडवेंचर कैंप में हर जिले के 100 मेधावी छात्रों का चयन किया जाता है, जिसकी जानकारी सभी विद्यालयों में मेल द्वारा भेजी जाती है। इस कैंप में कौन कौन से विद्यार्थी जा सकते हैं, इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। पहले आपको इस कैंप में क्या क्या करवाया जाता है, बच्चों के स्किल को कैसे डेवलप किया जाता है, इसकी जानकारी दे देते हैं। IPS या उच्च अधिकारियों द्वारा एक विशेष टाइम टेबल का निर्माण किया जाता है, जिसके अंदर सुबह 6 बजे बच्चों की मॉर्निंग असेंबली होती है, जिसमें लाइट एक्सरसाइज करवाई जाती है। चारों तरफ पर्वतों से घिरी घाटी, रंग बिरंगे फूल और हरी भरी भूमि, संजीवनी बूटे की तरह तरोताजा हवा विद्यार्थियों के शरीर को ऐसी लगती है जिससे उनकी सारी बीमारियां, सारी शारीरिक बीमारियां, सारे शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। मॉर्निंग असेंबली के बाद बच्चों को पौष्टिक आहार ब्रेकफास्ट में दूध और दलिया दिया जाता है। उसके बाद 1 घंटा विश्राम के लिए दिया जाता है, जिसमें बच्चे विश्राम करते हैं और नहाते धोते हैं और अगली एक्टिविटी के लिए तैयार होते हैं। और उसके बाद शुरू होती हैं असली मनोरंजनात्मक क्रियाएं। विद्यार्थियों को पर्वतों पर चढ़ने की जानकारी, बेसिक ऑफ माउंटेनिंग, राइफल शूटिंग, बिना पुल के नदी कैसे पार करें, रस्सों की सहायता से नदी कैसे पार करें, इसकी जानकारी भी बच्चों को दी जाती है। 2 घंटे चलने वाली इस एक्टिविटी के बाद में बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए शाही भोजन का प्रबंध किया जाता है। मध्याह्न भोजन और विश्राम के बाद में 2 घंटे फिर ग्रुप डिस्कशन चलता है। उसके बाद बच्चों को चाय पानी नाश्ता देकर, जूस पिलाकर बच्चों को आसपास के पर्वतों की सैर करवाई जाती है। वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों या देखने योग्य स्थान जो होता है वहाँ पर ले जाया जाता है। उस स्थान के बारे में पूर्ण जानकारी बच्चों को दी जाती है। वहाँ का जीवन कैसा है, रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे अपना रोजी रोटी कमाते हैं, इन सब की जानकारी बच्चों को विशेष रूप से दी जाती है। हर चीज़ के विषय में बच्चों को बताया जाता है। 2 घंटे की इस पिकनिक में बच्चों को खूब आनंद आता है। वे लोग कितनी मुसीबत में रहकर भी उनका सामना कैसे करते हैं और अपना खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसकी जानकारी बच्चे प्राप्त करते हैं। डिनर के बाद कल्चरल एक्टिविटी शुरू होती है, जिसका सारा दिन बच्चों को इंतज़ार रहता है। तो चलिए अब आपको बताता हूँ इसमें आप कैसे भाग ले सकते हैं। इस कैंप में वही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं में मेरिट ले चुके हों, सांस्कृतिक या खेल कूद में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हों। ऐसे होनहार और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, जो विद्यार्थी हर एक्टिविटी में, विद्यालय की हर एक्टिविटी में आगे रहते हों, विद्यालय के हर काम में गुरुजनों का सहयोग करते हों। ऐसे विद्यार्थी जो अग्रेसिव ना हो, जो कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करते हों, सभी के साथ मिलजुल कर रहते हों, जिसमें कुछ नया करने की ललक हो, नया सीखने की ललक हो। 10 दिन तक लगातार इस प्रकार की एक्टिविटी चलती रहती हैं, जिसमें बच्चों को खूब आनंद आता है और सीखने का नया प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलता है। लास्ट दिन रंगारंग प्रोग्राम के साथ यह कैंप खत्म हो जाता है, जिसमें अंतिम दिन बेस्ट स्पीच देने वाले को, अच्छा डांस करने वालों को, मोनो एक्टिंग करने वाले को, बेस्ट कैंपर, बेस्ट पेंटिंग करने वाले को, बेस्ट मेहंदी लगाने वाले को और बेस्ट डांस करने वाले को भी प्राइज दिए जाते हैं तथा सभी कैंप में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। सबसे अच्छी बात, विद्यार्थी टेंट लाइफ का एंजॉय करते हैं।
ठंड से बचने के लिए विद्यार्थियों को स्लीपिंग बैग दिए जाते हैं, जिसमें सोने का एक अलग ही आनंद विद्यार्थी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों के घर से लेकर एडवेंचर कैंप तक तथा एडवेंचर कैंप से लेकर वापस विद्यार्थियों के घर छोड़ने तक का सारा खर्च हरियाणा सरकार सहन करती है। तो जल्दी से संपर्क करें अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से, क्योंकि इसमें जिले के 10 विद्यालयों का ही चुनाव किया जाता है। आपसे पहले कोई दूसरा स्कूल बाजी न मार जाए, इसलिए आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ साथ सभी स्कूल टीचर्स को एक्टिव रहना पड़ेगा और ध्यान रखना होगा कि इस एडवेंचर कैंप का रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रहा है। तो इस कैंप के बारे में अन्य जानकारी के साथ हमसे जुड़े रहें।